आगरा एतमादपुर में निकली भगवान श्री राम की भव्य बारात। विनायक भवन से ममता कॉलेज तक हुआ आयोजन। सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। आगरा कस्बा एतमादपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य राम बारात बड़े ही और धूमधाम के साथ निकाली गई। विनायक भवन से प्रारंभ हुई ये दिव्य शोभा यात्रा ममता इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न हुई। राम बारात के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस शोभा यात्रा में रथों पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अन्य पौराणिक पात्रों की झांकियों ने सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और अखाड़ों के प्रदर्शन ने बारात को और भी आकर्षक बना दिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने प्रभु श्री राम की बारात का स्वागत किया। इस आयोजन में नगरवासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि राम राज्य की कल्पना तभी साकार होगी जब समाज में सद्भाव, एकता और मर्यादा की भावना हो। वहीं विधायक धर्मपाल सिंह ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में नगर की कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग रहा। आगरा से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मैं अपनी सम्मानित एतमादपुर की जनता को एतमादपुर की ऐतिहासिक राम बारात की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो 100 साल से यहाँ बहुत ही भव्य और आकर्षक राम बारात निकल रही है, इस साल की उससे भी अच्छी भव्य और आकर्षक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सबसे पहले ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रबंधक अश्विनी कुमार हूँ। यहाँ पर लगभग 7-8 वर्ष से जो राम बारात होती है यहीं आती, जनकपुरी सजवाता हूँ। हाँ, और ऐसे ही जब तक जिंदा रहूँगा तब तक सजवाता रहूँगा। कौन कौन लोग शामिल हैं? मंत्री जी आए? हाँ, मंत्री जी आए, विधायक जी भी आए हैं, चेयरमैन साहब आए हैं, हमारे मंत्री जी भी आए हैं। क्या लग रहा है, कैसा उत्साह है आज आपको, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊंगा आपको, मैंने जब जब ये यहाँ पर राम बारात रुकवाई है उसी समय मुझे बहुत अच्छी तरक्की मिली है। अच्छा। हाँ, मिली, हर साल मिली है। इस बार भी मुझे बहुत ज़्यादा मिली। सीताराम की कृपा हो रही है। हाँ, बहुत कृपा हो रही है, अच्छी गाँव से। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। आज राम स्वरूप में आप राम बारात लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले जय श्री राम सभी को। और 100 वर्ष पुरानी एतमादपुर क्षेत्र की परंपरा है, आज राम बारात है। बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है, जनता नगर की पूरी हर्षोल्लास से इसमें प्रतिभाग करे और श्री राम का जो नाम है गुंजनमान करे। आप कितने सालों से राम का स्वरूप में आप? मुझे इस साल 7वीं बार मैं श्री राम जी के स्वरूप में हूँ और एक अलग अनुभूति होती है। जितने भी दिन हम पात्र रूप में रहते हैं एक अलग आभास होता है और ये दैनिक जीवन में भी मेरे में इसकी बहुत बड़ी छाप पड़ी है। बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए भी पता नहीं कहाँ से प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हो जाती है कि मैं समय निकल जाता है और प्रतिभाग करते हैं प्रॉपर तरीके से। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालुओं से यही कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम के जो भी सिद्धांत हैं, उनके ने जो भी कर्तव्य किए, अपने देश के प्रति किए, अपने राज्य के प्रति किए, वही अपने लोग अंदर ध्यान करें और उनका अनुसरण करें और अपने दैनिक जीवन में यूज़ करें। बारात निकाली जा रही है, जनकपुरी पहुँचे हैं आप, किस तरह का माहौल है? क्या रामलीला राम बारात कमेटी के अध्यक्ष और उनके पूरे पदाधिकारियों को और जनकपुरी महोत्सव के अध्यक्ष और उनके पूरे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा आयोजन करके ये भारत की आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएँ, रामचरितमानस, रामायण, गीता, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं। सनातन धर्म का बाहुल्य होने के बाद देश ये प्रकार के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। अगर आयोजन ना हो तो हमारे बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा साहित्य क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है और हमारा धर्म क्या है और हमारा इतना ज्वलंतमान इतिहास है, नहीं जान पाते हैं। क्योंकि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी दे रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी साधन। हमारे बच्चे मिक्की माउस जान रहे हैं,
हैरी पॉटर जान रहे हैं, टॉम एंड जेरी जान रहे हैं। और अभी यहीं पूछ लूँगा बच्चे से कि राम की माँ का नाम क्या था, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो गूगल करते हैं, लव कुश के बारे में गूगल करते हैं। तो इसलिए ऐसे आयोजन होने चाहिए और उनमें बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। तो जो बच्चे धार्मिक होते हैं किसी भी धर्म के, तो वो संवेदनशील होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। अधिकारी होते हैं तो अच्छे अधिकारी बनते हैं, राजनेता होते हैं तो फिर अच्छे राजनेता बनते हैं। तो माँओं को अपने बच्चों को 7 साल से 12 साल की उम्र के संस्कार पूरे जीवन काम आते हैं। भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। एक पॉलिटिकल पर्सन और इलेक्शन लड़ने के कारण मैं ज़्यादा महसूस इसलिए कर पाता हूँ कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक आचार संहिता लगती है। उस आचार संहिता का पालन करना 15-20 दिन काफ़ी कठिन हो जाता है। ना आप कर पाते हो ना हम कर पाते हैं, लेकिन राम जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक आचार संहिता का पालन किया। तो आज भी विश्व में अगर अच्छी शासन की कभी कल्पना और तुलना की जाती है तो राम राज्य के बारे में कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक व्यापार, राम राज्य नहीं क्या हुआ पाया। भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। राजतंत्र में, राम के राजतंत्र में लोकतंत्र था कि अनुसूचित जाति की अंतिम महिला ने भगवती स्वरूपा सीता जी पर प्रतिकूल टिप्पणी की। राजा ने उसका सिर नहीं काटा बल्कि अग्नि परीक्षा ली। तो हमारे यहाँ मोनार्की में डेमोक्रेसी थी। अमेरिका कहता है कि अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट तो इसलिए हमको कहते हैं, हम 140 करोड़ हैं, हम ही लार्जेस्ट हैं, हम ही ओल्डेस्ट हैं। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि द्वापर को गए हुए 5200 साल हो गए, त्रेता को हज़ारों साल हो गए, तब भगवान राम ने जनता की बात मानते हुए अपनी भगवती स्वरूप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आम महिला नहीं थी, उनका अग्नि परीक्षा ली थी और वनगमन उनको करना पड़ा था। तो जो वरदान दिया था कैकेयी को, 2 वरदान उनने मांग लिए अगेंस्ट राम जी के। आज का तो बच्चा कहता है भाई हमसे क्या मतलब है, लेकिन वो बन चले गए। लक्ष्मण जी को कोई बाध्यता नहीं थी। भ्रातृत्व भावना का अनुपम उदाहरण है कि लक्ष्मण जी गए और सीता जी भी, जो जनक दुलारी थी, राजमहल में पली थी, वो शादी के कुछ दिन में वनगमन करना पड़ा। कैकेयी ने सारा प्रपंच भरत को राजगद्दी के लिए किया, लेकिन उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। मैं इसके 2 कारण बताता हूँ। एक तो अयोध्या की जनता को स्वीकार नहीं था कोई राम के अलावा, दूसरा वो प्यार करते थे। इसलिए एक बात सीखनी है। मुझे मैत्री गुप्त की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मंथरा कैकेयी से कह रही है कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसने जो गे। जब हमारे घर छोटे मोटे काम होते हैं तो हम 15 दिन, भागवत ही हो रही है तो सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और देश का राज तिलक हो रहा हो और भरत शत्रुघ्न ननिहाल हो, उनको याद ना किया जाए। वशिष्ठ जी चाहते थोड़े दिनों की और तिथि निकाल लेते। तो ये यहाँ पर कैकेयी को लगा कि भाई मेरे बेटे को बुलाया क्यों नहीं। लेकिन ये सब ईश्वर को, रावण को मरवाना था, मेघनाथ को मरवाना था, कुंभकर्ण को मरवाना था, ताड़का को मरवाना था, खरदूषण को मरवाना था, अधर्म पर धर्म की जीत करनी थी। ऐसे मती फेरी कैकेयी की। थोड़ा अनुकरणीय है। हम लोगों को थोड़ा सनातन को चारों तरफ से खतरे हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को ये धार्मिक आयोजन में ज़रूर आना चाहिए और अपने संस्कारों को, पेरेंट्स को बच्चों के संस्कार अच्छे देने चाहिए।